जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो आज इस दाढ़ सीरीज में आप लोगों का जबरदस्त तरीके से होने वाली है। इस दाढ़ सीरीज में आप लोगों का गणित बहुत ही सिंपल दिखने लगेगी। यदि आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दाढ़ सीरीज में आप लोग बने रहिए, आप लोग बहुत अच्छी गणित की तैयार होने वाली है इस सीरीज के साथ। और सारे क्वेश्चन इसमें वही कराएंगे जो एग्जाम पैटर्न बनता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं, सारा निचोड़ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण। क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से। कितना है? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण। तो चलिए द्विघात समीकरण क्या दिया गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 4 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। तो जल्दी से निकालिए विविक्तर क्या होगा इसका। चलिए हल कर दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जय मां का जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं भाई, पेपर में नहीं बवाल होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। विविक्तर का फार्मूला होता है क्या? हल इसके तुलना कर लो। कितना? ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 3 और b का मान कितना दिया गया? माइनस के 6 और c का मान दे दिया गया कितना? 4। फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है। b का मान कितना है? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। हल कर लो, कितना हो गया? 36 माइनस इसका कितना हो जाए? 4 12 और 5 चौक 48। कितना हो जाए? 5 चौक 48। घटा देंगे माइनस के 12। कितने निकल के आ गए? माइनस के 12 आंसर निकल कर आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, समीकरण दिया गया। क्या समीकरण है देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर कितना दिया गया? 0 का हल होगा। जल्दी से बताइए क्या हल होगा इसका। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हल होगा इसका। कौन राइट जवाब देगा? कितना इसका हल निकल कर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसी टाइप के एग्जामर क्वेश्चन पूछता है और होते हैं बहुत क्वेश्चन। अगर आप लोग तैयार है तो पेपर सिंपल लगता है, वही क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार नहीं तो पेपर टफ हो जाता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। क्या कीजिए, अब जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, वही आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट, उतने ही नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पर y का मान 0 दे दिया गया। तो देखो y की जगह पर आप क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए यहाँ पर। तो चलिए y का मान 0 रख देंगे। यहाँ पर देखो कितना निकल के आ जाएगा? 3x प्लस y की जगह पे 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 बराबर 6 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म बात हो जाएगी इसकी। अब देखो यहाँ पर कितना? 3 दूनी 6 काट देंगे, x बराबर 2 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? x का 2 है और y का मान कितना है? 0 है। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या हमें? तीसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से लगाएं, देखें तीसरा क्वेश्चन कौन सबसे पहले लगाकर दिखाएगा। समीकरण दिया गया, समीकरण कितना दिया गया? एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 है।
है तो के का मान होगा। निकालिए क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से इसको जवाब दीजिए। क्या इसका निकल के आ जाएगा के का मान? जल्दी से निकाल के बताइए के का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं के की जगह पर क्या, यानी कि ये एक्स का मान दे दिया गया मुझे। किसका मान दिया गया? एक्स का मान दिया गया। क्या है देखो, एक्स स्क्वायर समीकरण दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। और एक्स यहाँ पे रखना क्या? -2 रखना है। कितना रखना है? -2 रखना है। तो चलिए इसी समीकरण में रख दीजिए एक्स यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, माइनस के 2 रखेंगे और माइनस के 6 बराबर 0। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस के 4 हो जाएंगे और इसका गुणा कर देंगे, माइनस के कितना हो जाएंगे? 2 के हो जाएंगे, माइनस के 6 इक्वल टू 0। जोड़ दें यानी घटा दो, यहाँ पर कितने बचेंगे? माइनस के 2 के और 6 माइनस के या प्लस के हैं हमारे 4, तो घटेंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर 0। 2 को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस के 2 के बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएंगे, उधर जाने पर प्लस के 2 हो जाएंगे, काट देंगे, के का मान निकल के आ जाएगा हमारा कितना? -1 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? के का मान निकल कर आ जाएगा हमारा -1 निकल के आया। क्या आपका यही जवाब आया? जल्दी से बताइए, यदि यही जवाब आया है तो एकदम सही है, नहीं तो सुधार लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को। जल्दी से इनको नोट करिए, फिर देखते हैं 4 क्वेश्चन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया? चौथा क्वेश्चन मुझे दिया गया, बहुत ही आसान है चौथा क्वेश्चन। क्या है देखिए, संख्या दी गई 144। कितनी है? 144 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, क्या पूछा गया? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों, क्या है? घातों का योगफल होगा। क्या होगा? घातों का योगफल होगा। तो जल्दी से बताइए, घातों का योगफल होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन? जल्दी से बताइए, घातों का योगफल क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्या होगा इसका घातों का योगफल? देखिए कौन सबसे पहले इसका राइट जवाब देगा। यदि आप लोगों को पता है तो जल्दी से दीजिए। इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया, इसके घातों का योगफल पूछा गया। तो चलिए इसके घातों का योगफल निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए घातों का योगफल कैसे निकलेगा? देखो इनकी घातों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड करना है इसके। तो चलिए देखो अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं आपको। 44 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ये क्या 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 2। फिर 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 6 12। फिर किससे काट दो? फिर 2 से काट दो, इसलिए कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 9। 3 से काट दीजिए यहाँ पर 3 और फिर 3 से काट दीजिए, इतना निकल के आ गया। इनका देखो कैसे निकालेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगी। गुणे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि घातों का योगफल, घातों का योगफल पूछा गया। तो 4 + 2 बराबर 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6 निकल कर आ जाएगा। घातों का योगफल पूछा गया। अगर घातों का गुणनफल पूछता तो क्या कर देते? 4 दूनी 8 निकाल लेते। अगर यहाँ पर गुणनफल पूछता तो क्या 8 निकाल पाते। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको योगफल पूछे तो आपको घातों को जोड़ना है। अगर गुणनफल पूछे तो ये गुणनफल पूछे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 × 2 इस क्वेश्चन के 8 हो जाए। यदि क्या पूछे? भागफल पूछे तो भागफल क्या करेंगे? 4 भाग दे देंगे 2 का, कितना निकल के आ जाएगा?
2। तीनों टाइप का कोई क्वेश्चन बता दिया, किसी टाइप का पूछेगा तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां। तो चलिए लगाइए 5वां क्वेश्चन क्या दिए गए, नोट करते हैं इधर 5वां क्वेश्चन। बिंदु दिए गए, कितने बिंदु, बिंदु कितना है, बिंदु दिए गए -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। निकालिए इसको। बिंदु दिया गया -3, 5 के बाई अक्ष की दूरी होगी। जल्दी से निकालिए इसकी दूरी क्या होगी। दूरी का फार्मूला भी आपको नोट कर देते हैं। दूरी बराबर यानी डी बराबर फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए आप लोग। फार्मूला लिख दिया और जल्दी निकाल के दिखाइए। जल्दी सबसे पहले कौन निकालेगा। चलिए निकालिए दूरी। फार्मूला लिख दिया आपके सामने, दूरी बराबर यानी कि जल्दी से निकालिए। देखिए कौन सबसे पहले राइट देगा। दूरी बराबर इसी में मार रख दीजिए। निकल आया। जल्दी से निकालिए, फार्मूला आपके सामने है और रख दीजिए मान। अब पूछो भाई, मान नहीं दिया गया, एक 0,0 मान लीजिए बिंदु, दूसरा बिंदु मान लीजिए 0,0 और निकाल लीजिए आराम से। तो चलिए एक बिंदु हमें दिए गए, बिंदु ये दिए गए -3, 5, दूसरा मान लीजिए 0,0 दो गए। इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। तो चलिए देखो हल करते हैं इसको। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 के कितना मान है -5 इसका स्क्वायर। हल कर दीजिए। यहाँ पर कितना निकल के आ गया, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 25, तो रूट निकल के आ गया कितना 25, सॉरी 5 का 25, ये कितना आ गया 29। कितना आ गया 39। तो चलिए देखिए इसका 39 मान निकल के आ गया रूट के अंदर 39। क्या 39 हो सकता है, नहीं हो सकता 39। क्या पूछा गया यहाँ पर, बिंदु बाई अक्ष की दूरी, बाई अक्ष पूछी तो x बराबर 0 हो जाएगा, बाई अक्ष निकले आएगी 5। ओनली कितना पूछा गया 5 निकल के आएगा। देखो यहाँ से ऐसे ही ऑप्शन लगाने वाला है ये सवाल। सॉरी इसमें मिस्टेक होगी। देखो इसमें क्या पूछा गया, बाई अक्ष पूछा गया। कितना पूछा गया, बाई अक्ष की दूरी, यानी बाई अक्ष हमारी ये है तो एक्स अक्ष हो जाएगा कितना, जब -3 निकल के आ जाए ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3 अक्ष। बाई अक्ष पूछा गया, बाई अक्ष पूछा गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। इसमें ध्यान से समझ लीजिए, यही मिस्टेक होगी तो इसमें यही पूछा गया है। दूरी पूछता तो वही फार्मूला लगाते थे जब दो बिंदु होते तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही आसान अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन, यहां पर लगा देते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, यदि लगाइए आप लोग, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कौशिक थीटा का मान होगा। लगाइए बहुत आसान है।
इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 cot थीटा बराबर 4 है तो इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर cot थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया? 4/3 आ जाएगा। लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितना होता है, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक काट, काट होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि ये हमारा आधार यानी कि ये दिया गया और ये दिया गया हमें लंब दिया गया, आधार बटे लंब। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, कितना होता है, आधार वर्ग होता है। तो चलिए देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये आधार कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ पर ये देखो कितना दिया, आधार में 4 दिया गया, लंब हमें 3 दिया गया, ये निकालना है 5 निकल आएगी आराम से। तो देखो यहाँ पर कर्ण वर्ग, कर्ण हमें पता नहीं है, k का स्क्वायर, लंब लंब कितना है 3, 3 का 9 कर लें डायरेक्ट, प्लस 4 चकू 16 हो जाएगा 16। तो के स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया, यानी 25, यानी के बराबर रूट के अंदर 25, तो के बराबर निकल के आ गया हमारा 5। कितना निकल आया, 5 निकला। हमें कौशिक पूछा गया, कितना पूछा गया, कौशिक पूछा गया। कौशिक थीटा बराबर होता है, कौशिक सीधा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन कौशिक, कौशिक होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो देखो कर्ण बटे कर्ण हमें कितना दिया गया 5, लंब कितना दिया गया हमें 3, यही निकल कर आ जाएगा इसका 3/5 निकल कर आ जाएगा, कितना 3/5 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। चलिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन इधर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए। समीकरण दिया गया, कितना है, समीकरण दिया गया, जल्दी से लगाइए। एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। चलिए निकालिए इसके मूल होंगे, जल्दी से निकालिए इसके क्या होंगे मूल, इसके फैक्टर कर दीजिए, इसके जल्दी से इसके फैक्टर कर दीजिए, वही हमारे इसके मूल हो जाएंगे। चलिए बताइए क्या होंगे इसके दोनों मूल, बताइए आप लोग जल्दी से कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखो यहाँ पर गुणा करने पर 1 हो जाए, उन संख्या को जोड़े माइनस के 2 हो जाए, तो क्या होगा, एक एकन एक फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही तो हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, यही निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे 2x हो जाएंगे और इनको गुणा करेंगे माइनस माइनस एक्स का प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन है x कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर एक कॉमन निकले यानी x कितना बचा माइनस का 1। यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लें, माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यदि क्या कर देंगे, यदि आगे हल कर देंगे इसको, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 1। इसका देख लो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर निकल आएगा 1। तो दो मूल निकल कर आ गए हमारे 1, 1, कितने हैं 1, 1। मूल क्या होंगे हमारे 1, 1 हो जाएंगे निकल कर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, 1, 1 मूल हमारे ये निकल कर आ जाएंगे।